मुअज़्ज़ज़ मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी और आपकी ये खुश नसीबी है कि हम अफ़ज़लुल ख़ल्क़ के बाद अल-अंबिया यारे गारे मुस्तफ़ा यारे मिज़ारे मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन खलीफ़तुन बिला फ़स्ल खलीफ़ा अव्वल हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का ख़िराज पेश करने के लिए सब जमा हैं। और करम बलाए करम ये कि आज हम शान सिद्दीक़ अकबर हज़रत मौलाए मुर्तज़ा के लख्त जिगर से सुनेंगे, एक सैयदज़ादे से सुनेंगे। और ये अल्लाह रसूल का करम है अहले सुन्नत पर कि हम अपने घरों से लेकर अपनी मस्जिदों तक और अपने इदारों से लेकर कभी पार्लियामेंट में भी पहुंच जाएं तो सुन्नी वही है जिसके एक हाथ में दामने अहले बैत हो और दूसरे हाथ में दामने सहाबा हो। वाह वाह वाह, हक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे में जो कोई भी त्यौहार हो तो हम पूरी मोहब्बत के साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं। और तकरीबन 36 साल से 11 मुहर्रम को हम सालाना शहादत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाला है, वालिदैन ने गुट्टी ही ये दी है, असातिज़ा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के जाम के साथ जो दूसरा जाम पिलाया है वो यही है कि हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का अदब और मोहब्बत अपने दिल में पैदा करनी है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र अहले बैत हो फिर भी सुन्नी का सीना ठरता है, और जिक्र सहाबा हो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल खुश होता है। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र पाक हो या हुजूर मौला मुर्तज़ा का जिक्र पाक, वो हसनैन करीमैन का जिक्र पाक हो या सैयदना फारूक आज़म या उस्मान गनी का जिक्र पाक, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ सिर्फ करते ही नहीं बल्कि दुआ ये करते हैं कि मौला जब तक हमारी सांसों की माला सलामत है हमें इसी जिक्र के साथ रखना, और यही जिक्र करते हुए कब्र में जाएं, यही जिक्र करते हुए हश्र में अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो। आज हजरत शाह साहब किबला हमारे खुसूसी मेहमान हैं। हुजूर शाह साहब किबला से एक दैरीना ताल्लुक़ खातिर है, और मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं हजरत शाह साहब का वो थोड़ा है कि मुझे इस बात का अच्छी तरह एहसास है। शाह साहब किबला काफ़ी देर के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, और जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो फिर पाकिस्तान वाकई ये आके छुट्टी मनाते हैं, खिताबात से भी छुट्टी, क्योंकि शाह साहब के चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तान में तकरीबन करीब करीब 30 साल 25 साल होने को हैं। शाह साहब को अमेरिका तशरीफ़ ले गए। आज भी अहलियाने गुजरात शाह साहब के खिताबात को उसी तरह याद करते हैं। और 20 खून जब शाह साहब का इश्तिहार जो है वो सोशल मीडिया पे हमने लगाया है तो 20 खून आए हैं कि शाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, कितने बजे पहुंच रहे हैं, कितने और 20 लोगों ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमें भी टाइम चाहिए, हमें भी टाइम चाहिए। तो मैं शाह साहब का बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको और बरकत रहमत इज़्ज़त अता फरमाए। और फिर आज मौसम जिस तरह का है, लाहौर से आना ये भी एक दिल गुर्दे का काम है, इतनी फोग में, इस तरह के हालात में। और फिर शाह साहब की तबीयत मुझे पता है नासाज है कुछ दिनों से, अल्लाह करीम हज़रत शाह साहब को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। और हमारे भाई जनाब मोहतरम शहजाद शफीक साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये तहरीक पैदा की कि इस मौका पर अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं। लेकिन उन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि अपने पीर व मुर्शद के हुक्म पर
हम महफिल का इनेकाद कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि कोटली में भी महफिल हो। तो मैंने फिर अर्ज़ किया कि एक हमारी गुजारिश ये है कि ख़तीब फिर हमारी मर्ज़ी का होगा। तो हुज़ूर शाह साहब को मैंने अर्ज़ किया तो अल्लाह करीम हज़रत शाह साहब को बरकत रहमत अता फरमाए, जज़ा अता फरमाए। हज़रत शाह साहब ने मेरी दावत को कबूल किया और तशरीफ़ लाए। गुजरात से हज़रत शाह साहब के साथ, लाहौर से आपके बरादर असगर हज़रत शाह साहब तशरीफ़ लाए। जितने उलमा, जितने बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हुए, मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहतरम ख़ाबर बशीर भट्ट साहब और जनाब सैयद उस्मान शाह साहब, मोहतरम आरिफ शाहिद साहब। आरिफ शाहिद गोंदल साहब तकरीबन 35 साल पुराने हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहा का ताल्लुक़ है इनसे। आज बड़ी देर के बाद इन्हें सुना तो एक बार फिर वो यादें ताज़ा हुई। अल्लाह करीम इन सारे दोस्तों को सलामत रखे। आप जितने अहबाब इस मौसम में तशरीफ़ फरमा हुए, अल्लाह करीम सबको जज़ा अता फरमाए। हमारे भाई चौधरी अनवर वसीम साहब अमेरिका में हैं, उन्होंने आज की महफिल पाक का लंगर शरीफ का इंतज़ाम किया है। अल्लाह करीम उन्हें जज़ा अता फरमाए। मेरे अजीज़, मेरे भतीजे चौधरी बिलाल साहब कनाडा में वो बीमार हैं, दुआ करें। अल्लाह करीम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कुर्बत का सदका हुजूर से जो उन्हें हासिल है, उसका सदका उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। अब नारा लगाएं और जनाब भट्ट साहब शाह साहब का ऐलान करते हैं। अल्लाह करीम आप सबको जज़ा। माशाअल्लाह किबला लामा सब बातें तो आपने सारी कर दी। वो कहते हैं कि जब बंदा महबूब से दूर होता है तो कहता है आवेंगा तो यह गल करांगे, यह करांगे। जो वेखता तो फिर मत मारी जाती है, कुछ पल्ले नहीं रहता। तो फिर भी मैं अपनी सांस को कंट्रोल करके अपने चिश्तियाना अंदाज में एक गज़लिया शेर ज़रूर आपको सुनाऊंगा कि मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख ले, मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख ले, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल। और चार मिसरे जो वो मैं जो महफिल सजी है वो जैसे शाह साहब ने जिक्र किया वो मैं आपसे मुंसलिक होना चाहता हूँ, बिल्कुल जुड़ना चाहता हूँ, आपके दिल के करीब पहुंचना चाहता हूँ कि खुदा ने अता करके हमें हैदर सनेगे बां, खुदा ने अता करके हमें हैदर सनेगे बां। कहा क्या फबिय्यिलाए दिलों में बुग़्ज़ अली और जन्नत का जनू, दिलों में बुग़्ज़ अली और जन्नत का जनू, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात गिरामी कदर, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन। और गुजरात वाले सही बात कह रहे थे हज़रत अल्लामा मोहम्मद बशारत शादी साहब, ये भूले नहीं हैं। वो मेरे तो इतनी आमद थी सारी भूल गई है जी। मैं वो कहा था ये टप्पा पढ़ूंगा, ये शेर पढ़ूंगा, लेकिन सही बात है हर चीज़ भूल जाती है। कहते बागों में पड़े झूले क्या, मैं साइना इंटरोगेशन लगाऊंगा जी अदब में रहते हुए, क्या तुम हमें भूल गए, हम तुमको नहीं भूले। तो गूंजदार नारे से इस्तकबाल कीजिए आलमी मुबल्लिग इस्लाम, शनावर बहर तरीक़त, कोकब हल्के सहावत, हज़रत अल्लामा पीर मुख्तार अहमद शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हैदरी।